वेलकम बैक टू 360 इन्वेस्टिंग इन न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली। आज थर्सडे है, तो जैसे आपको पता होगा टेक्निकल थर्सडे सीरीज़ में हम हर थर्सडे मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नया सीखते हैं, कुछ नई स्ट्रैटेजीज़ को समझते हैं। आज इस नए साल में एक नई स्ट्रैटेजी जो मैंने इससे पहले इस चैनल पे कभी अपलोड नहीं करी, वो आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग, क्योंकि ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आप इंट्राडे में भी यूज़ कर सकते हो और आप स्विंग ट्रेडिंग में भी यूज़ कर सकते हो। ये दोनों जगह पे काम आ सकती है। इसके लिए ये मतलब एक तीर से दो निशाने जैसी एक स्ट्रैटेजी है जो मैं आज यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी सारे मल्टीपल केस स्टडीज़ लूँगा मैं, ताकि आप लोगों को हमेशा की तरह थोड़ा आसान भाषा में मैं समझा पाऊँ। और इसमें मैं कुछ की पॉइंटर्स भी दूंगा, कुछ फ्रेमवर्क्स जो आपको याद रखने हैं वाइल एग्जीक्यूटिंग दिस स्ट्रैटेजी। 360 इन्वेस्टिंग के बारे में बताना चाहूँगा। 2024 में हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिला, काफ़ी सारे फॉलोअर्स सपोर्टर्स मिले, काफ़ी अच्छा हमें रिस्पांस मिला। उन सभी प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए आई एम वेरी मच थैंकफुल एंड आई एम ग्रेटफुल। मेरी पूरी टीम के बिहाफ से आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। 2025 में हम आशा करते हैं हम और ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए, हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए उनके लाइफ में। बिकॉज आई ट्रूली बिलीव दैट मार्केट में एक लर्निंग और एक अर्निंग का कर्व चलते रहना चाहिए, राइट। सो जितना हम लर्निंग कर पाएंगे उतना ज़्यादा हमारी अर्निंग्स होगी। सो वी हैव टू टेक दिस फॉरवर्ड फ्रॉम ईयर ऑन। सो उसके लिए मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा। 2024 में आपने देखा होगा, अगर हम हमारे चैनल को आप एक्सप्लोर करोगे तो मल्टीपल अलग अलग चीज़ों पे हमने वीडियोस बनाए। जैसे सेक्टर रोटेशन पे हमने वीडियो बनाया था, सेक्टर एनालिसिस पे वीडियो बनाया है, टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारा एक प्लेलिस्ट पूरा का पूरा बनाया है। इनफैक्ट अगर आज 2025 में भी कोई स्टार्ट करता है सीखना, तो 2025 एंड हो जाएगा, आप इतना सब कुछ सीख सकते हो टेक्निकल एनालिसिस के प्लेलिस्ट पे। इनफैक्ट फंडामेंटल्स में अलग अलग फ्रेमवर्क्स बताए हैं मैंने, फंडामेंटल पे अलग वीडियो है, पर्सनल फाइनेंस के ऊपर अलग वीडियो है। अ लॉट ऑफ क्वालिटी कंटेंट वी हैव ऑलरेडी फ्लोटेड ऑन दिस चैनल। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो, तो कोई हैरानी वाली बात नहीं है। आई एम सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट और मार्केट में हम काफ़ी साल से हैं, लेकिन अभी रिसेंट में मैं आप लोगों के लिए वीडियोस फ्लोट कर रहा हूँ। सो आप लोग इस जो हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो इफ़ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड की फ्रेमवर्क्स इन मार्केट्स व्हाट एक्चुअली वर्क। मतलब थियोरी वाली नॉलेज नहीं, जो एक्चुअली मार्केट में इम्प्लीमेंट हो सकती है। अगर आपको ऐसी नॉलेज चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड ऑल्सो विद द बेल नोटिफिकेशन। विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज की जो स्ट्रैटेजी है वो बेसिकली एक स्प्रिंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर है, कि मतलब आप जितना स्प्रिंग को दबाओगे उतना ज़्यादा वो फोर्स एक्सर्ट करेगी, बाहर आपको आउटपुट में देगी। तो जैसे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल देयर इज़ दिस काइंड ऑफ अ मोमेंटम इन द मार्केट। ये एक प्राइस का मोमेंटम है और ये ऊपर जा रहा है, एंड आफ्टर अ पॉइंट जहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का मोमेंटम देखने मिलेगा, जहाँ पर आपका आस्ते आस्ते मोमेंटम स्लो डाउन हो रहा है, राइट। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इसमें और इसमें फ़र्क है, राइट। तो मोमेंटम स्क्वीज होते जा रहा है, मोमेंटम स्लो डाउन होते जा रहा है, एंड उसके बाद कंसोलिडेशन के बाद में वापस से आपको एक बड़ा मोमेंटम ब्रेकआउट में मिलेगा, राइट। तो हमें क्या करना है, क्योंकि क्या होता है कि देयर इज़ फेजेस इन मार्केट। जैसे हम वेव थियोरी बोलते हैं, वेव 1, वेव 2 इज़ करेक्टिव वेव, बाद में थर्ड वेव होता है, राइट, इम्पल्स वेव होता है, फिर उसके बाद में फोर्थ वेव भी होगा कंसोलिडेशन वाला, फिफ्थ वेव होता है, करेक्टिव वेव्स होता है, लॉट ऑफ थिंग्स। वैसे ही मार्केट में मार्केट्स एक दिशा में नहीं जाती है, ऐसे ऊपर नीचे होते हुए जाती है। इसके लिए वहाँ पर कभी कभी टाइम करेक्शन आएगा और कभी कभी आप ऊपर जाओगे तो एकदम से प्राइस करेक्शन भी आएगा। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। तो हमें क्या करना है, हमें बड़े मूवमेंट को ब्रेकआउट पे पकड़ना है। ये होल कॉन्सेप्ट है जब हम बात करते हैं स्प्रिंग वाली एक मोमेंटम की, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। अब इसको कैसे यूज़ करना है उसके लिए चार्ट्स पे चलते हैं। अब यहाँ पर हम चार्ट्स पे आ गए, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर बॉलिंजर बैंड लूँगा। अब बॉलिंजर बैंड को कहाँ से सेलेक्ट करना है, इंडिकेटर्स पे जाना है। यहाँ पर आपको क्लिक करके यहाँ पर टाइप करना है बॉलिंजर बैंड्स। तो बॉलिंजर बैंड्स में न्यू वाला भी कॉन्सेप्ट है, में तो ये पेड वर्जन है, बट आपको ये फ्री वर्जन में भी बॉलिंजर बैंड्स मिल जाएगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद में बॉलिंजर बैंड कुछ इस तरीके से प्लॉट हो जाते हैं। तो बॉलिंजर बैंड इज़ अ वोलेटिलिटी इंडिकेटर। इससे पहले भी हमने ऑलरेडी 2 से 3 स्ट्रैटेजी बॉलिंजर बैंड पे बनाई हुई है। टेक्निकल एनालिसिस का प्लेलिस्ट वापस से बोल रहा हूँ, जाके एक बार एक्सप्लोर कर रहा हूँ। टेक्निकल एनालिसिस में इतने सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर डाल के रखा है जो बाहर आपको 40-50 हज़ार रुपये दे के मिलेगा। पूरा साल निकल जाएगा सीखते सीखते। इतना ज़्यादा कंटेंट यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस का हमने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और यहाँ पर
ये जो स्ट्रैटेजी है ये तभी इम्प्लीमेंट होगी जब आपका बॉलिंजर बैंड का मूवमेंट स्क्वीज होगा, श्रिंक होगा, ठीक है। इसको कुछ स्प्रिंग बोलते हैं, कुछ लोग श्रिंक बोलते हैं, कुछ लोग स्क्वीज बोलते हैं, बट आप इसका मुद्दा पकड़ो, रूट कॉज पकड़ो। रूट कॉज रिमेन्स द सेम। जब आपका मोमेंटम पॉजिटिव है और आपका बॉलिंजर बैंड स्क्वीज कर रहा है तो आपको विद द ट्रेंड बाय करना है। जैसे देखो यहाँ पर बॉलिंजर बैंड जो है वाइड हो गया, यहाँ पर बॉलिंजर बैंड जो है वाइड हो गया और यहाँ पर बॉलिंजर बैंड है श्रिंक हो गया। अब ये श्रिंक पे बहुत बड़ा कैंडल आया, हो सकता है कि ये हम ट्रेड ना कर पाएँ क्योंकि बहुत बड़ा कैंडल है तो रिस्क रिवॉर्ड नहीं आएगा, हमें एंट्री और एग्जिट्स के भी ध्यान देने हैं, राइट। अब यहाँ पर हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे तो नेक्स्ट ट्रेड हमें कहाँ मिलेगा? लेट्स टेक सम डिफरेंट सिनेरियोज। हमें कहाँ मिलेगा? यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर एक ट्रेड मिला, सी दिस इज अ ट्रेड। ऑलरेडी मूविंग एवरेज राइजिंग है, हमारा ट्रेंड पॉजिटिव है बिकॉज रेजिस्टेंस के ऊपर है, राइट, मल्टीपल रेजिस्टेंस के ऊपर है तो ट्रेंड पॉजिटिव है, मूविंग एवरेज राइजिंग है, बॉलिंजर बैंड श्रिंक हुआ और आपको एक पॉजिटिव कैंडल यहाँ पर मिली और आपने इसको बाय किया। यहाँ पर भी ये इसके रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे भी आप लोग बाय कर सकते हो। इसमें मैं आपको और भी वेरिएशंस बताऊंगा आगे, बट पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, राइट। तो अब यहाँ पर आपने बाय किया, आपको बड़ा मोमेंटम मिला, आप उसको 20 मूविंग एवरेज के साथ में ट्रेल कर सकते हो। जब ये 20 मूविंग एवरेज ब्रेक करता है तब आप एग्जिट कर सकते हो, ठीक है, क्लोजिंग बेसिस पे, राइट। तो मैंने एग्जिट बता दिया आपको, 20 मूविंग एवरेज के साथ में ट्रेल कर सकते हो। जब 20 मूविंग एवरेज ब्रेक करता है क्लोजिंग बेसिस पे तो आप इसको सेल कर सकते हो, राइट। यहाँ पर भी साइडवेज हो गया एकदम, जैसे हम बात कर रहे थे पहले, मैंने डेमो में आपसे बात की थी, राइट। यहाँ पर एकदम स्क्वीज हो गया था, उसके बाद में कुछ मेजर मोमेंटम थोड़ा सा मिला, उसके बाद वापस साइडवेज हो गया। नाउ सी ओवर हियर देयर इज वन मोर क्लासिक एग्जांपल, बट दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ हाउ टू अवॉइड द ट्रेड और यू माइट गेट स्टॉप लॉस ऑल्सो। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि स्क्वीज हो रहा है, राइट, बैंड इज गेटिंग स्क्वीज, यहाँ पर श्रिंक हो रहा है बैंड, यहाँ पर एक बार टैगिंग भी हो गई वाइट कैंडल, लेकिन उसके बाद में दो बैक टू बैक रेड कैंडल है और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हो गया, राइट। तो इस तरीके से भी आपका होगा कि स्टॉप लॉस होगा। इसके लिए आइडियली क्या बोला जाता है, जब तक रेजिस्टेंस कंसोलिडेशन से बाहर नहीं आए स्टॉक तब तक उसमें ट्रेड लेना अवॉइड कीजिए, ठीक है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आपको स्क्वीज में याद रखना है हमेशा। दिस इज पॉजिटिव स्टॉक जो ऑलरेडी कितने आपका कितना आ गया, राइट फ्रॉम 100 से लेके 260 तक आ गया। मतलब प्राइमरी ट्रेंड पॉजिटिव है, सेकेंडरी ट्रेंड इज कंसोलिडेटिंग, साइडवेज हो रहा है, राइट, इमीडिएट ट्रेंड साइडवेज हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, आपका पॉजिटिव है प्राइमरी ट्रेंड। अभी जिसको ट्रेंड एनालिसिस नहीं पता है, ट्रेंड के अलग अलग वर्जन्स नहीं पता है, उसके लिए ट्रेंड एनालिसिस का वीडियो ऑलरेडी बनाया है, स्क्रीन पे आपको थंबनेल भी दिख जाएगा, आप ये वाला वीडियो बाद में जाके देख लीजिए। बिकॉज अगर आपको प्राइस एनालिसिस समझना है तो आपको पहले ट्रेंड समझना पड़ेगा। प्राइस का मूवमेंट बिना ट्रेंड को समझे नहीं समझ में आएगा, बिकॉज पूरा प्राइस से ही आपका ट्रेंड बनता है और ट्रेंड से ही बाद में आपको ये समझ में आता है कि भाई आपको बाइंग में लेना है पोजीशन या सेलिंग में लेना है पोजीशन, ठीक है। सो ट्रेंड इज अ मेजर पार्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, तो आपको वो सीखना पड़ेगा। देयर इज नो शॉर्टकट्स, यू हैव टू लर्न। और यहाँ पर आप देखो क्या हो रहा है, देयर इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। ओवर हियर ऑल्सो स्टॉक इज गेटिंग कंसोलिडेटेड। आप यहाँ देख पा रहे हो कैसे कंसोलिडेट हो रहा है, राइट। आपका बॉलिंजर बैंड श्रिंक हो रहा है, श्रिंक के बाद में ये पहला कैंडल यहाँ पर आता है ग्रीन वाला। नाउ दैट्स योर बाय। अब ये जो आप बाय करोगे इसमें आपका जो लोअर लेवल का जो आपका स्विंग है, ये स्विंग का लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। बहुत सारे लोग 20 मूविंग एवरेज को स्टार्टिंग में स्टॉप लॉस लेते हैं, मैं उस कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं रखता हूँ, क्योंकि कभी कभी मार्केट वॉलेटिलिटी के चलते हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस होके फिर वापस ऊपर चले जाए। इसके लिए स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखेंगे। क्वांटिटी आप मैनेज कर सकते हो, चाहिए तो 5 क्वांटिटी 10 क्वांटिटी कम लो, 15 क्वांटिटी कम लो, लेकिन थोड़ा अपने आप को रूम दो। वरना आजकल कैसा है, बहुत सारे एल्गोज वगैरह भी होते हैं, वो एक जर्क रिएक्शन लेके आते हैं स्टॉक में जस्ट टू गेट आउट ऑफ योर वीक हैंड्स। तो जो वीक प्लेयर्स होते हैं वो बाहर चले जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा स्टॉप लॉस लंबा रख के आप इसके लो के स्टॉप लॉस के साथ में इसको बाद में ट्रेल कर सकते हो। और आपको अगर महीने भर में 1-2 ट्रेड भी ऐसा मिला, 2-3 महीने में भी, यू कैन सी हाउ दिस हैज़ टर्न आउट एज अ मेजर बेनिफिशियरी। दिस स्टॉक हैज़ एक्चुअली गिवन लॉट ऑफ रिटर्न्स। यहाँ पर आप देख पाओगे 260 में जिसने बाई किया रहेगा, 260 के आसपास ये एग्जिट आपको मिला यहाँ पर 440 पे। सो इट वॉज अ मैसिव मूव, ठीक है, बहुत बड़ा मोमेंटम था।
अभी रिसेंट में देखिए वापस से यही वापस घूम के आ रहा है, सी ओवर ईयर, यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो पॉजिटिव मोमेंटम है, बैंड श्रिंक हुआ, ग्रीन कैंडल पॉजिटिव आ गई, उसके ऊपर चले गया, सेम चीज़ यहाँ पर भी अभी सिनेरियो में चल रही है। उसके अलावा एक और स्टॉक अभी मैं आपको बताता हूँ, दैट इज़ योर ABSL। ABSL में स्टॉक का ट्रेंड पॉजिटिव था, यू कैन सी ओवर ईयर इट्स गोइंग अपवर्ड्स, मूविंग एवरेज ऑल्सो राइजिंग। यहाँ पर ये एकदम स्क्वीज होके चल रहा था, टैग करके ऊपर गया और बाद में नीचे आके फिर वापस से एक बार स्टॉप लॉस कर दिया, स्टॉप लॉस करके फिर ऊपर गया। ये एग्जैक्ट स्क्वीज नहीं है बट ये लगभग स्क्वीज है, मतलब पीपल माइट प्रेफर ट्रेडिंग दिस, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर ओन एक्सपीरियंसेस। बट मैं आपको एक बता रहा हूँ कि यहाँ पर इस तरीके के स्टॉप लॉस भी होंगे। सो यू नीड टू ऑलवेज कीप इन माइंड दैट रिस्क मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर ट्रेडिंग सीरीज। मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया कि आपका एक पॉजिटिव कैंडल है, उसके बाद नेगेटिव कैंडल आ गया, तो दिस इज वन काइंड ऑफ अ प्ले जहाँ पर वीक हैंड्स माइट एग्जिट। तो आप अगर उसके ऊपर में बाय कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस हमेशा ही ये स्विंग का लो रहेगा, ठीक है, अगर आप यहाँ पर बाय कर रहे हो तो। लॉट ऑफ पीपल कैन ऑल्सो डू दिस वे, जैसे कि आधा पोजिशन आपने यहाँ पर बना लिया और आधा पोजीशन आपने बाद में बनाया कंफर्मेशन के बाद। कंफर्मेशन के बाद मतलब जब रेजिस्टेंस का ये हाई ब्रेक करेगा उसके बाद आपने बाय किया, राइट, ऐसा भी कर सकते हो। तो यू कैन मैनेज योर पोजीशन 50-50%, ठीक है। ये मतलब मैं पर्सनल एक बता रहा हूँ, क्यों मालूम है, क्योंकि क्या होता है ना, थंब रूल बुक के हिसाब से कुछ नहीं होता है। थियोरी का नॉलेज बहुत अलग है, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अलग है, एंड यू विल एग्री टू दिस पॉइंट। बहुत सारे लोग, इफ़ यू रियली एग्री जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो प्रैक्टिकल थियोरी में काफ़ी चीज़ें अलग अलग होती हैं। अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि क्योंकि बड़ा ग्रीन कैंडल है तो आप लूज़ कर जाओगे कि ट्रेड पे। तो क्या होता है कि यहाँ पर कुछ लोग पहले से ही ग्रीन कैंडल पे बाय कर लेंगे, फिर रेड कैंडल में नीचे आया तो सपोर्ट के बाद में वापस एवरेज करेंगे, राइट, उसके बाद में फिर उसको होल्ड करेंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जो हाई ब्रेक करने का वेट करेंगे कि हाई ब्रेक करेंगे तो फिर मैं बाय करूँगा। सो देयर आर डिफरेंट थिंग्स, बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस में ऐसा होता है कि कंफर्मेशन देने के बाद भी आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, राइट, ऐसा होता है। तो नॉर्मली इंडिविजुअली आप खुद से डिसाइड कर सकते हो कि आपको अपना पोजीशन साइजिंग कैसे करनी है, एलोकेशन 50-50% देना है, 60-40 देना है, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। तो आपको पहले खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक की इनसाइट बताता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्क्वीज़ में, अगर आपको रियली इफ़ यू रियली वांट दिस टू वर्क फॉर यू, आपको ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है। चाहे आप इसको सेम कॉन्सेप्ट को इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो या आप स्विंग में ट्रेड कर रहे हो, आपको ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फॉलिंग में आपका कहाँ पर स्क्वीज़ हो गया और बाद में टैग दिया ऊपर के लेवल पे तो आप बाय कर रहे हो। जो फॉलिंग है वहाँ पर बाइंग नहीं करनी है, जो राइजिंग है वहाँ पर शॉर्ट नहीं करना है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। लास्ट टाइम मैंने एक इंट्राडे का बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, 20-25 मिनट्स का वीडियो है कुछ, अगर आप वो देख लेते हो तो जिनको इंट्राडे करना है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखना। उसके अलावा यू कांट स्टार्ट डूइंग इंट्राडे बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड दोज कॉन्सेप्ट जो मैंने इंट्राडे में वहाँ पर बताया। और अब यहाँ पर आप देखोगे कि इस तरीके से ये पैटर्न पे कितना अच्छा पैसा बना, राइट। सो बहुत अच्छा पैसा बना यहाँ पर ABSL में भी। सो दीज आर द काइंड ऑफ मेथड्स यू नीड टू अंडरस्टैंड। इसमें इंट्राडे में भी सेम लॉजिक में अप्लाई करके आप बाय करोगे। जैसे जब स्क्वीज़ होएगा इंट्राडे में और पूरा राइजिंग, डेली राइजिंग है, वीकली राइजिंग है, राइट, उसके बाद डेली में जब आपका स्क्वीज़ होके बाद में एक बड़ा सा मोमेंटम आता है बॉलिंजर बैंड पे, तब आप उस पर बाइंग कर सकते हो। जैसे अभी रिसेंट में अगर आप देखोगे तो लुपिन में एक ट्रेड हुआ था। तो लुपिन क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अच्छा पॉजिटिव चल रहा है, तो जब आप 20 मूविंग एवरेज के ऊपर पॉजिटिव चलते हो तो यू माइट गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू ट्रेड इन इंट्राडे। तो अब जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो, राइट, यहाँ पर जैसे स्क्वीज़ होता है, यहाँ पर स्क्वीज़ होता है, राइट। तो स्क्वीज़ के बाद में यू माइट गेट दिस मोमेंटम। तो स्क्वीज़ के बाद में आपको ऊपर का मोमेंटम यहाँ मिला, ये भी स्क्वीज़ के बाद में आपको जैसे ही ब्रेकआउट दिया ऊपर का मोमेंटम मिला, तो आप 20 मूविंग एवरेज को ट्रेल करके यहाँ पर भी ट्रेड कर सकते हो बिकॉज द एंटायर मोमेंटम इज़ इन योर फेवर। डेली में भी पॉजिटिव है, वीकली में भी पॉजिटिव है, इंट्राडे में भी पॉजिटिव है, मतलब आप बाइंग कर रहे हो और ट्रेंड आपके साथ में। इसका बेसिक लॉजिक यही है। अगर आपने इसके अलावा और भी कुछ इंडिकेटर्स लगाने हैं आप लगा सकते हो,
but the entry exit frameworks remains the same both for intraday and swing trading. So I hope you have got this concept very clearly. If you really loved it, just smash the like button. एंड अगर आपको इसमें से कुछ डाउट्स है, कुछ लर्निंग्स रही है आपकी, तो आप हमारे साथ में एक्सपीरियंस आपके शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में. उसके अलावा अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए. बहुत सारे लोग हैं, इनफैक्ट 75-80% लोग हैं जो मेरी टीम ने मुझे बताया जो वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं. So do subscribe the channel and also share this video with your friend, family members and relatives. जैसे मैंने आपको बोला, लर्निंग कर्व चलते रहनी चाहिए, राइट? और लर्निंग के लिए आपको शेयर करना ज़रूरी है लोगों के साथ में. दैट्स हाउ देट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू रीच आउट मोर ऑडियंस. और फ्री ऑफ कॉस्ट में इतनी इंपॉर्टेंट नॉलेज मिल रही है सभी के साथ में. सो शेयर कर दीजिए एंड स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल. मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन कीप लर्निंग, कीप डूइंग विद 360 इन्वेस्टिंग, बिकॉज होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी. थैंक यू.